गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 22-23 तक ईरर के क्वेश्चन करा दिए थे। आई होप कि तुम्हें ईरर के क्वेश्चन अब तुम्हें ऐसा नहीं लगता होगा कि मेरे को ये क्वेश्चन आता नहीं, और क्वेश्चन पकड़ने की ट्रिक तुम्हें पता चल गई होगी। जैसे इस सेंटेंस में देखो, द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है आर, इसके हिसाब से आर सही है। आर वे ऑफ नोइंग, जानने की है, एंड लर्निंग, और लर्निंग की है, और क्या है, जानने की है, लर्निंग की है, और क्या है, एंड टू जनरेट डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंस, जो क्या करती है, वर्ल्ड में अलग अलग एक्सपीरियंस जनरेट करती है। तो यहाँ देखो, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जीरन फॉर्म, ये भी आईएनजी फॉर्म, तो अगला वाला सेंटेंस भी यहाँ पे आईएनजी फॉर्म होगा। जीरन क्यों दे दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा जनरेटिंग। ठीक, तो पैरेललिज्म की गलती थी, तो कौन सा पार्ट मेरा है, जनरेटिंग, ए पार्ट है। इजी क्वेश्चन। अगला, द टीचर आस्क्ड द क्लास, टीचर ने क्लास में पूछा, टू बी क्वाइट वाइल, मतलब शांत रहो। सी एक्सप्लेन अ न्यू असाइनमेंट, वो एक नया असाइनमेंट एक्सप्लेन करता है। नो बडी इज लिसनिंग, कोई सुन नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये आस्ट की पास्ट टेंस की बात की, तो अगला वाला सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस, तो यहाँ हो जाएगा वाज लिसनिंग। तो कोई सुन नहीं रहा था, तो वाज लिसन या लिसनिंग, कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मे डिस्कसिंग योर प्रॉब्लम मीटिंग, तुम कल अपनी मीटिंग में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करा। अब मे क्या है, मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब के बाद हमारा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ डिस्कसिंग क्या हो जाएगा, डिस्कस हो जाएगा। यू मे डिस्कस, तो कौन से पार्ट में रहे, पार्ट नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इमेजिन टॉकिंग ए ट्रिप नॉर्दर्न इंडिया, जो मतलब नॉर्दर्न इंडिया की इमेजिन टॉकिंग ट्रिप है। अ सेंचुरी आर सो बोर द कॉमन इरा यूजिंग अ रिसेंटली टेक्नोलॉजी ऑफ टाइम, तो यहाँ पर रिसेंटली डिस्कवर्ड, यहाँ पर रिसेंटली क्या, डिस्कवरिंग नहीं, डिस्कवर किया गया है, तो यहाँ डिस्कवर्ड हो जाएगा। ठीक, जो टेक्नोलॉजी वो डिस्कवर्ड किया, डिस्कवरिंग तो होगा नहीं, तो कौन से पार्ट में रहे, पार्ट नंबर। अगर अच्छे से तुम लोग पढ़ोगे इस सेंटेंस को, तुम्हें इरर ऑटो में पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्या ने फिनिश किया हर होमवर्क, अपना होमवर्क, बिफोर हैविंग डिनर, डिनर से पहले अपना होमवर्क, तो इसमें कोई पार्ट में इरर नहीं है, नो इरर, क्योंकि काव्या के हिसाब से सिंगुलर सही है। अगला क्वेश्चन है, द एंशियंट ट्री, जो एंशियंट ट्रीज हैं, पुराने जो पेड़ हैं, ऑफ दिस फॉरेस्ट, इस जंगल के, नॉट प्रोपोगेट इन द रिलीज ऑफ सीड, जो क्या करते हैं, सीड को वो करते हैं, तो प्रोपोगेट इन नहीं होता, प्रोपोगेट फॉर होता है, प्रोपोगेट फॉर, तो कौन से पार्ट मिरर है, प्रोपोगेट फॉर। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज कोस्टल स्ट्रेच, जो कोस्टल स्ट्रेच है, फॉर ओवर 75,000 किलोमीटर्स, 705,000 मतलब 7,500 किलोमीटर, टू ऑफर ए प्लेथोरा का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑफर करती, टू मस्ट हैव विजिट अ बीच एंड कोस्टल डेस्टिनेशन, कोस्टल डेस्टिनेशन को क्या करती है, विजिट करती है। तो इंडियन कोस्टल फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए क्या करती है, 75 किलोमीटर, टू ऑफर अ प्लेथोरा ऑफ मस्ट विजिट बीचेस, विजिट करती है, तो यहाँ पर मस्ट क्यों होगा, विजिट करती है, तो यहाँ पर हो जाएगा विजिटेड, विजिट किया है, या फिर विजिट्स होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, विजिट, कौन से पार्ट में रहेगा, पार्ट नंबर बी में। अगला, सी यूज टू ईट, वो क्या करती, खाना पसंद करती, एक लॉट ऑफ चॉकलेट व्हेन सी वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा थी तो बहुत सारा चॉकलेट खाना पसंद करती थी। तो यहाँ पर देखो, जब कोई चीज़ पसंद करती है तो नहीं, तो यहाँ पर यूज टू का यूज करते हैं, यूज टू, तो कौन से पार्ट में ले रहे हैं, पार्ट नंबर हमारा डी में। अगला, मोस्ट देन हाफ ऑफ द 40 to 80 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, मतलब ज़्यादातर लगभग 14 से 18 साल के बच्चे इन रूरल, ग्रामीण में, इंडिया कैन नॉट सॉल्व सिंपल डिवीज़न प्रॉब्लम, तो मतलब क्या आता है, मतलब इंडिया क्या कर रही है, ये
डिवीज़न प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही है कि 14 से 18 के बीच में जो गांव में अलग करें। तो यहाँ पर क्या गॉट है, यहाँ पर मोर देन होता है, मोस्ट तो सुपरलेटिव, तो यहाँ पर हो गया मोर देन, तो यहाँ मोस्ट के स्थान पर क्या हो जाएगा मोर देन, ज़्यादातर हाफ। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट मेरा है, पार्ट नंबर। अगला है 23 क्वेश्चन 233 क्वेश्चन। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बोर्ड है, डायरेक्टर का बोर्ड था, हेल्ड ए मीटिंग सॉर्टिंग आउट नहीं होता, सॉर्ट आउट होता है, सॉर्ट आउट करना। तो मीटिंग को क्या किया, सॉर्ट आउट द इशू ऑफ। तो कौन से पार्ट मेरा है, पार्ट नंबर हमारा सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन एक्टिविटी ऑब्टेन, जो ह्यूमन एक्टिविटी है ऑब्टेन अक्सर हैज़ अ निगेटिवली इफेक्ट। तो यहाँ पर निगेटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट क्या आता है हमारा, वो है इफेक्ट मतलब प्रभाव डालना, उसकी विशेषता क्या है, एडजेक्टिव डलाएगा, तो यहाँ तो एडवर्ब है, तो कौन सा हो जाएगा निगेटिव इफेक्ट। तो कौन से पार्ट मेरा है, पार्ट नंबर बी। अगला आकाशा एयर प्लानिंग टू एक्वायर। आकाशा ने क्या किया, एयर में प्लानिंग कर रहा था कि 150 बोइंग एंड 70 प्लेन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर एयरलाइन रीच बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, मतलब कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल से क्या करे, चेंज करे। तो एयर को क्या कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था, आकाशा एयर प्लानिंग। तो यहाँ पर आकाशा एयर डायरेक्ट प्लानिंग तो नहीं, तो प्लानिंग कर रहा, तो यहाँ हो जाएगा इज प्लानिंग। तो कौन से पार्ट मेरा रहा, पार्ट नंबर ए में। अगला क्वेश्चन 236 है आई वॉज विद द इम्प्रेशन। आई वॉज विद द इम्प्रेशन है तो एक फ्रेज होता है अंडर द इम्प्रेशन, किसी के इम्प्रेशन में आना अंडर द इंस्पिरेशन होता है, विद द इंस्पिरेशन। तो यहाँ पर फ्रेज है, फ्रेज जो चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर फ्रेज की गलती है, यहाँ पर ये। अगला है अ ग्राउंड बार्किंग डिस्कवरी, मतलब जो बार्किंग डिस्कवरी है हैज़ बीन मेड इन अ डिजर्ट, अरे यार डिजर्टेड होगा, यहाँ डिजर्टिंग है, मैं तो खुद पढ़ देता हूँ सही, ठीक है, क्या हो जाएगा डिजर्टेड। तो कौन से पार्ट में रह रहा है, पार्ट नंबर ए में। अगला पीपुल अंडर 18, जो मतलब 18 साल के लोग हैं, डू नॉट हैव अ राइट वोट टू डेट डिट। अब देखो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन टैग है ना, तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन टैग तुम्हारा क्या है, यहाँ पर निगेटिव में है, तो तुम्हारा क्वेश्चन टैग क्या होता है, पॉजिटिव आता है। क्वेश्चन टैग में पढ़ा होगा, अगर ये हमारा सेंटेंस क्या है निगेटिव में, तो क्वेश्चन टैग का रिप्लाई पॉजिटिव में होता है, तो यहाँ डू नॉट नहीं होगा, डू नॉट नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा डू नॉट हैव, डू नॉट दे नहीं होगा, यहाँ पर ये पार्ट में एरर है, ठीक है, ये वाले पार्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा डू दे, ठीक है। कौन से पार्ट में एरर, पार्ट नंबर सी में। अगला क्वेश्चन है इट टेक्स मी एन आवर्स टू गेट वर्क। उसने मुझे मतलब एक मतलब घंटा दिया टू गेट वर्क, अपना काम करने के, वर्क द मोमेंट, बट व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड टू मच क्विकर। लेकिन क्या होता है, जो नई रोड थी वो तुरंत क्या हो गई थी, फिनिश हो गई थी। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में, मतलब उसने मुझे घंटा दिया तो रोड हमारी क्या हो गई थी, फिनिश हो गई थी। यहाँ पर इज फिनिश तो होगा नहीं, हैड फिनिश्ड हो जाएगा, क्या हो गई थी, हैड फिनिश्ड, क्योंकि पास्ट का पास्ट इंडिफिनिट हो जाता है, चेंज होता है। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर सी। अगला है व्हेन आई रिटर्न द ऑफिस, जब मैंने ऑफिस रिटर्न किया, मतलब ऑफिस से रिटर्न आया, नो वर्क वाज लेफ्ट, कोई काम नहीं था, एज माई फ्रेंड राहुल, और मेरा राहुल फ्रेंड था, हैज़ डूइंग डन एवरीथिंग, सब कुछ कर चुका था। मैं जब ऑफिस से लौटा तो मेरा जो दोस्त था उसने सब कुछ काम करता, पास्ट का पास्ट में बात किया, तो यहाँ पर काम कर चुका था, तो यहाँ पर हैज क्यों लगाया, हैड लगाएगा ना, क्या हैड डन एवरीथिंग, तो यहाँ हो जाएगा हैड डन। कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू एंड सी हैव बीन वर्किंग हैप्पीली, मतलब मैं तुम और वो तीनों लोग काम मिलके हैप्पीली करें, इन द सेम कंपनी, एक ही कंपनी में, एंड इन द सेम ब्रांच, और एक ब्रांच में, फॉर लास्ट नाइट, मतलब लास्ट नाइट में क्या गया सेम काम, तो यहाँ फॉर लास्ट नाइट के लिए फॉर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर मैंने बताया जब ये तीनों काम अच्छा करते हैं तो 2 3 1 सीक्वेंस होता है, तो 2 कौन सा यू, तो सीक्वेंस की गड़बड़ी है। कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट नंबर ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा यू, उसके बाद थर्ड पर्सन सी, उसके बाद आई, यू सी आई। अगला क्वेश्चन है यू हैव
यू हैव सेड डैट, उसने कहा कि एज ही लुक एज ही टूक मनी फ्रॉम यू मैनी टाइम, मतलब तुमने मुझे बहुत बार पैसा दिया है। यू ओज, तो मैं तुम्हारा रेडी होता हूँ 5,000 ऑल टुगेदर, मतलब 5,000 जो रुपये दिए उसके लिए मैं बहुत तुम्हारा रेडी हूँ, क्योंकि तुमने बहुत सारे पैसे दिए हैं तो मैं रेडी हूँ। तो यहाँ पर ओज तो होगा नहीं, और क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस, यहाँ पर क्या इसमें कौन से पार्ट में एरर है? ही ओज टू 5, यहाँ पर ओज नहीं होगा, ओ क्योंकि पास्ट की बात की गई है तो यहाँ पर प्रेजेंट में आएगा नहीं, यहाँ पर ओट पास्ट होगा। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन इन ऑप्शन एंड सेलेक्ट इट द एरर, कौन से पार्ट में एरर है? तो आई स्टे एट होता है, तो क्या हो जाएगा? एट। कौन से पार्ट में हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त में सी विल बी इंजॉइंग द ऑल फ्रूट्स हर ग्रैंड मदर, अपनी माता के साथ, एंड विल प्लांट लास्ट जनवरी, मतलब अगले जनवरी में, मतलब जब अगस्त में हम लोग आए थे इंजॉय किए थे तो उसके पहले हम क्या कहते हैं? जनवरी में इंजॉय किए थे, प्लांट किए थे प्लांट में। तो यहाँ पर ये पास्ट की बात की गई है तो यहाँ पर प्रेजेंट क्यों आएगा? यहाँ पर हो जाएगा हैड प्लांट, क्योंकि लास्ट भी लिखा था, यहाँ पर भी बस के हिसाब से आ जाए। तो कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपेंसेशन, जो कंपेंसेशन है, संतावना है, डेट की द गवर्नमेंट एग्री, गवर्नमेंट क्या हो गया? एग्री टू प्रोवाइड टू डिपेंडेंट्स द ट्रेन एक्सीडेंट फेयरली लेस। अब देखो, एग्री के बाद टू सही है, एग्री के बाद टू लगता है, एंड प्रोवाइड टू डिपेंडेंट्स ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट फेयरली लेस। अब लेस का प्रयोग तो हम कंपैरेटिव डिग्री करते हैं, तो यहाँ पर लेस की बात नहीं, तो यहाँ पर लो भी कर सकते हैं। तो कौन से पार्ट में? पार्ट नंबर डी में। अगला, द मोर इट रेन्स, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोर इट रेन्स, मतलब जितना बारिश होती है, वर्स रोड बिकम, उतना ही रोड क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? जब किसी चीज़ के एक गढ़ने की और एक बटने की वो बताते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो यहाँ पर मोर लगाएंगे।